हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज के इस डेली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आप सून पाक फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से शुरू होने वाले डेली लाइव फ्री ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन कर सकें। चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे AUD USD से। लास्ट टाइम हमने अपनी प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर ये टारगेट मार्क किया था कि मार्केट इस टारगेट को हिट करेगी और एग्जैक्ट उसी तरह से मार्केट ने हमारे इस टारगेट को बाय साइड पे हिट किया। अब बाय साइड पे इस टारगेट को हिट करने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मार्केट अब करेगी मैनिपुलेट। तो इसके लिए मैं ये सारे का सारा डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ देखते हैं ऑन द लोअर एंड तो मुझे इंक्रीजिंग डिमांड दिख रही है और सप्लाई को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो सप्लाई है ये भी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गई है, टारगेट हिट किया बट ब्रेक करने में फेल हो गई, तो अब हमें यहाँ पे देखना होता है कि पॉसिबली मार्केट में लिक्विडिटीज़ कहाँ कहाँ पड़ी हैं जिनसे मार्केट अपना नेक्स्ट मूव दे। अब एक लिक्विडिटी ये पड़ी है मेरे पास लोअर एंड पे और एक लिक्विडिटी ये पड़ी है। उसके अलावा इस जोन में ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है लिक्विडिटी का, इसको मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। मार्केट अगर अपसाइड पे ब्रेक नहीं कर पा रही और इस जोन को ब्रेक करती है तो पॉसिबली ये इस तमाम तर एरिया को क्लियर करके यहाँ से अप डायरेक्शन में दोबारा निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि AUD USD अगर आज के दिन में हमारे पास यहाँ पे सेल साइड में क्लोजिंग देता है तो फर्दर इसके सेल साइड पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और नीचे ये एरिया क्लियर करेगा। अब चूंकि हायर टाइम फ्रेम पे ये एक अच्छी डिमांड आ चुकी हुई है, हैव अ लुक। ये अगर मैं 4 आवर के ऊपर देखता हूँ तो 4 आवर पे यहाँ मेरे पास सिचुएशन एग्जैक्ट लिक्विडिटी हंटिंग की बन रही है। ये देखें, ये एक अच्छी डिमांड आई, उसके बाद ये सप्लाई आई और 4 आवर में ये डिमांड डिक्रीजिंग का स्टेटस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो रिट्रेस आना है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये 4 आवर का है, तो ये लिक्विडिटी ब्लू उड़ेगी और अब 4 आवर के अकॉर्डिंग ये भी उड़ सकती है। तो इस तरह से आपने मल्टी टाइम फ्रेम पे इस टूल को यूज़ करके अपने एरियाज़ को डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी GBP USD। 1 आवर के ऊपर इसके एनालिसिस को देखते हैं तो 1 आवर में मार्केट ने हमारे एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस इनसाइड द मार्केट आ गई, अब इनसाइड द रेंज आ गई। अब इस एरिया का मुझे ब्रेकआउट चाहिए, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और लोअर एरिया में लिक्विडिटीज़ ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। बट यहाँ पे और AUD USD में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो ये है कि यहाँ पे ये डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि मार्केट एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में GBP USD में बाय जाना चाह रही है तो आप कोशिश करें कि 1.23487 इससे ऊपर ऊपर रिएक्ट करें। यहाँ हम H4 का अगर स्टेटस देखते हैं तो हमें 4 आवर में लेट्स सी कि क्या नज़र आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मुझे यहाँ पे डिमांड बढ़ती नज़र आ रही है और अगर ये डिमांड इसी तरह बढ़ते हुए मार्केट को अप ले जाती है और इस जोन को क्लियर कर देती है, दिस इज़ द जोन 1.25 को क्लियर कर देती है, तो फिर ये एक बहुत ही लंबे अरसे के लिए बाय जाना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY में 1 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे सेलर थे और हमारे पास दो एरियाज थे, तो एरिया 1 से हमारे पास मार्केट ने रिएक्ट किया और अब की बार ये एक अच्छी डिमांड आ चुकी है मार्केट में। अब ये जिस एरिया में डिमांड आई है वो एरिया, वो हाई मेरे पास ये पड़ा है जिसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये 156.210। अगर मार्केट इस एरिया में, चूंकि प्रीवियसली एक अच्छी डिमांड आ गई और इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम इसमें भी मजीद बाय डायरेक्शन ही देखेंगे USD JPY में ही, क्योंकि ऊपर ये एरिया भी पड़ा है और उसके साथ साथ इस एरिया की लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो अगर मेरे पास मार्केट 156.23 से क्रॉस करती है तो फिर ये लॉन्गर टर्म के लिए, मतलब इस वीक में हमारे पास बाय सिनेरियो में ही रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड पे जी। गोल्ड में लास्ट टाइम हमारी फोरकास्ट थी 27-24 के आसपास की और मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है और इस वक्त
मजीद इसके अप जाने के ही चांसेस हैं। तो लिहाजा आज के दिन में अगर आपको इसमें सेलिंग नज़र आ रही है तो ये एक रीट्रेस एंट्री है, इसको अवॉइड करें अनटिल और अनलेस के मार्केट ब्रेक एंड क्लोज दे जाए 2698 का। इस जोन से नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है तो फिर आप वक्ती तौर पे इसमें रीट्रेस की एंट्री लेंगे जो कि 2678 के आसपास जाएगी। तो गोल्ड ओवरऑल बाइस्ड इसकी बुलिश है, बट चूंकि इसने एक मेजर टारगेट हिट किया है लिहाजा ये वक्ती तौर पे सेल आ सकता है 27, 13, 12 तक, और फिर यहाँ से वापस रिट्रेस करेगा और अपसाइड, अब टारगेट इसके अपसाइड पे ही है। नेक्स्ट एनालिसिस में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।